ये नैरेटिव जानबूझकर कई सालों तक चलाया गया ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि महात्मा गांधी को हिंदू महासभा ने मारा है, ना कि एक व्यक्ति ने मारा है। देश में उस वक्त 3 खिलाड़ी थे, कांग्रेस आजादी के लिए, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए और हिंदू महासभा हिंदुओं के लिए। आजादी के बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई। कांग्रेस का मकसद भी आजादी के साथ पूरा हुआ, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू महासभा अभी भी कांग्रेस के सामने खतरा बनकर खड़ी हुई थी। इसीलिए हिंदू महासभा नाम के इस खतरे को जानबूझकर खत्म कर दिया गया। कहानी की शुरुआत 1906 से होती है, जब मुसलमानों के राइट्स को बचाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने हिंदू और मुसलमानों को पूरे तरीके से अलग कर दिया। मदन मोहन मालवीय, जो कि कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, लाला लाजपत राय, जो कि सीनियर कार्यकर्ताओं में से एक थे कांग्रेस के, इन दोनों ने कांग्रेस को हिंदुओं के राइट्स को बचाने में पूरे तरीके से फेल बताया। और यहीं से एक नए विचार ने जन्म लिया कि जिस तरीके से मुस्लिमों के राइट्स के लिए एक पार्टी बन सकती है, उसी तरीके से हिंदुओं के राइट्स के लिए भी भारत में एक पार्टी बननी चाहिए। और आगे चल के मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने सन 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करी, सेम उसी तरीके से जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के लिए करी गई थी। यह पार्टी हिंदुओं के राइट्स की बात करेगी। सोचने वाली बात है, मुस्लिम लीग ने आगे चलकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश की डिमांड कर दी, लेकिन हिंदू महासभा ने हिंदुओं के लिए कभी भी अलग देश की डिमांड नहीं रखी। हिंदू महासभा कास्ट सिस्टम और छुआछूत में भी विश्वास नहीं रखता था। यही कारण था कि हर कुछ सप्ताह में हिंदू महासभा के थ्रू ऑल कास्ट डिनर का आयोजन किया जाता था। इसका मतलब यह था कि महाराष्ट्र के नागपुर में और उत्तर प्रदेश के कानपुर में डिनर का आयोजन किया जाता था और उसमें सभी कास्ट के लोगों को बिठाकर एक साथ खाना खिलाया जाता था। 1931 की राउंड टेबल मीटिंग में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर जब आपस में भिड़ गए थे, तो हिंदू महासभा ने ही महात्मा गांधी को तैयार किया था पूना पैक्ट के लिए, ताकि दलितों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच सके। और इसी वजह से 1932 में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, मदन मोहन मालवीय की वजह से। अब आती है उस कॉन्स्पिरेसी की बारी, जिसके अंदर हिंदू महासभा को पूरे प्लान के साथ खत्म कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 को हिंदू महासभा के एक कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे के द्वारा बापू को गोलियों से भून दिया जाता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी महात्मा गांधी असैसिनेटेड और किल्ड बाय नाथूराम गोडसे, लेकिन न्यूज़पेपर ने जो छापी हेडलाइन वो ये थी कि महात्मा गांधी किल्ड और असैसिनेटेड बाय अ हिंदू। ये नैरेटिव जानबूझकर कई सालों तक चलाया गया ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि महात्मा गांधी को हिंदू महासभा ने मारा है, ना कि एक व्यक्ति ने मारा है। 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ये तीनों इलेक्शन में खड़े थे, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को विजयी बनाया, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को पता था कि हिंदू और मुस्लिम के नैरेटिव से कुछ नहीं होने वाला है, देश की आजादी पहले है। इसी वजह से कांग्रेस को उस टाइम पर बहुमत मिला था। आजादी के बाद मुस्लिम लीग तो भारत में रही नहीं, लेकिन कांग्रेस को यह पता था कि उसके सामने अगर कोई पार्टी खड़ी हो सकती है तो वो है सिर्फ हिंदू महासभा। इसी वजह से ये न्यूज ना चलाकर कि महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा है, ये नैरेटिव चलाया गया कि महात्मा गांधी को एक हिंदू ने मारा है। इसीलिए लोगों का विश्वास हिंदू महासभा के ऊपर से उठता चला गया और कांग्रेस आजादी के 30 साल के बाद तक लगातार सत्ता में बनी रही। आपको इस बात से दिक्कत है कि महात्मा गांधी को एक भारतीय ने मारा, या फिर आपको हिंदू महासभा से दिक्कत है क्योंकि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा का एक कार्यकर्ता। जिस तरह कोई भी बाप अपने बेटे की गारंटी नहीं ले सकता कि उसका बेटा बाहर जाकर उसका नाम रोशन करेगा या खराब करेगा, उसी तरीके से कोई भी पार्टी इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि उसका कार्यकर्ता बाहर जाकर क्या करेगा। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर इतिहास का कोई और भी किस्सा आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। मैं केवल इतिहास दिखाता ही नहीं, पढ़ाता भी हूं। मेरा हिस्ट्री का कंप्लीट बैच आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, जहां पर मैंने एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री एक पिक्चराइज फॉर्म में आपको कवर कराई हुई है। उसको मूवी से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़कर आपको पढ़ाया हुआ है। सेव 30 कोड लगाकर 30% का इस टाइम पर आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बैच का डायरेक्ट लिंक और एग्जाम इंजन ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों को हिंदू महासभा से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, उन लोगों को यह वीडियो आप आगे शेयर करिए, ताकि लोगों को आईना दिखना चाहिए कि हाँ, रटी रटाई और पढ़ी पढ़ाई बातों से ही बात नहीं बनेगी। इतिहास में जाकर फैक्ट्स को समझना होगा और तब आप अपने रियल इतिहास को समझ पाएंगे। जय हिंद,
जय भारत। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है भाई? हजारों लोग फायदा ले चुके हैं, आप कब लोगे इसका फायदा? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। किताब लॉन्च तो कर चुका हूं मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की। ये वो किताब है जिसमें मैंने 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 करीब टीसीएस पैटर्न पर आधारित पिछले 5 सालों के स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। टेबल की फॉर्मेट में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले 3 सालों की मेहनत लगाकर, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। Amazon पे जाकर एक बार रिव्यू देखिए लोगों के, जिन लोगों ने इस किताब का फायदा लिया है। आज ही Amazon से ये किताब आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, स्टैटिक जीके के लिए रामबाण है किताब। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने इसे लॉन्च किया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, आप ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देर नहीं करनी है, स्टैटिक जीके में नैया पार लगाएं।